रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चर्चा करेंगे एक सियासी अटकल की। क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के जो सुर मिल रहे हैं उसके कोई राजनीतिक मायने हैं क्या? क्या राजनीतिक धागों से उन बयानों को पिरोया जा सकता है? इस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारे में है और इन अटकलों पर हम चर्चा करेंगे। और रणभूमि में आज हम चलेंगे जिला औरंगाबाद, वहां की दो विधानसभा क्षेत्र ओबरा और गोह, इन दोनों चुनावी मैदान पर एक नया चेहरा, युवा चेहरा दोनों जगह अपनी चुनावी बिसात बिछा रहा है और कोशिश कर रहा है कि सामने वाले को मात देकर वो विधानसभा पहुंच जाए। तो आज ये तीनों चर्चा हम लोग रणभूमि में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के मिलते सुर के कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई। आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में भी जब मजदूर वापस आ रहे थे, प्रवासी बिहार आ रहे थे, उस समय भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर करीब करीब एक तरह के थे। उसके बाद फिर जो यहाँ इलाज की व्यवस्था थी उसको लेके भी करीब करीब उन लोगों ने एक तरह का बयान दिया। अभी 70 घाट पुल को लेके बिहार में हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है पुल टूट गया, कोई कह रहा है अप्रोच रोड टूट गया, तरह तरह की बात है। सरकार ने अपने तरफ से साफ किया है कि पुल को कोई क्षति नहीं हुई है। अप्रोच रोड का एक छोटा सा हिस्सा जो गोपालगंज जिले में पड़ता है और जो मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर है, वो गंडक के बहाव के कारण वो क्षतिग्रस्त हुआ है और उसको जल्द ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष अपनी राजनीति में है और विपक्ष का कहना है कि अगर छोटा हिस्सा भी टूटा है तो आखिर वो क्यों टूटा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। यही बात चिराग पासवान भी कर रहे हैं, यही बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐसी मांग की है। आज यशवंत सिन्हा की पूरी टीम भी घटनास्थल पर गई है और वो अपना फाइंडिंग करेगी कि वहाँ हुआ क्या है। पुष्पप्रिया चौधरी भी ने कहा कि पुल नहीं टूटा है, विश्वास टूटा है। तो इस तरह की बात है। तो विरोधी अगर कुछ कह रहे हैं तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर एनडीए के घटक दल लोजपा और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान अगर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का मामला कहाँ है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तब इसके राजनीतिक मायने निकलने लगते हैं। लोजपा के लोग कहते हैं कि देखिए, पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि भाई जो जनता की भावनाएं होती है उसी बात को बोलते हैं, और उसने जांच की मांग उन्होंने कही है, तो इसमें गलत क्या कहा है? जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आरजेडी के लोगों से बात करिए, उन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ने तो सही कहा, अगर कहीं गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, इसमें कोई एनडीए या घटक दल की बात नहीं होती है। चिराग पासवान सही कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने सही बयान दिया है। तो ये राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर उनके बयान को तौला जा रहा है। लेकिन जो चर्चा है, अटकलें हैं, वो ये है कि क्या दोनों के सुर मिल रहे हैं? आरजेडी और लोजपा के सुर मिल रहे हैं? क्या इसके पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग काम कर रहा है? सारी चीजें दिल्ली में तय हो रही है? आखिर हो क्या रहा है? तो इस तरह की सियासी अटकलें अभी गूंजती है बिहार में। सियासी गलियारों में आप जब जाएंगे तो इस तरह की चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा, ये अटकलें कितनी सही है, कितनी गलत है, इसका फैसला तो समय करेगा। अभी ये कहना मुश्किल है, अभी जल्दबाजी होगी कि क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, क्या राजनीतिक धागे से इन बयानों को पिरोया जा सकता है, क्या दोनों के दिल मिल गए हैं और एक नए समीकरण की तैयारी बिहार में चल रही है। तो इस तरह की चीज़ों का जवाब अभी देना बड़ा मुश्किल है, ये जल्दबाजी होगी। और इस तरह की अटकलें चल रही है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, और क्या बिहार के आगामी चुनाव में ये कोई एक नए समीकरण का रूप ले सकता है। चलिए अब चलते हैं ओबरा, वहाँ क्या हो रहा है रणभूमि में। तो देखिए, समाजवादियों की धरती रही है, वहाँ से रामविलास सिंह यादव जीते हैं, संत प्रदास सिंह भी वहाँ से जीत चुके हैं, मतलब समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। पिछला चुनाव वहाँ वीरेंद्र सिंह ने जीता, वो उन्होंने बहुत कम अंतर से, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है ओबरा में, कम अंतर से ही लोग जीतते हैं, और वहाँ उन्होंने चंद्रभूषण शर्मा को हराया था जो रालोसपा से थे। तो वहाँ जो चुनावी लड़ाई होती है वो काफ़ी टसल वाली होती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, वहाँ से निर्दलीय भी बराबर जीतते रहे।
निर्दलीय उम्मीदवारों का जीतने का एक सिलसिला रहा है ओबरा में। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं ओबरा में एक ऐसे युवा चेहरे की जिसका नाम है उपेंद्र यादव। लोजपा से जुड़े हुए रहे हैं, लोजपा के पदाधिकारी भी हैं और पिछले चुनाव में भी चाहते थे कि वो ओबरा से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा चुनावी समीकरण और अलायंस का ऐसा गणित बैठा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनके काम करने के समर्पण पर कोई कमी नहीं आई। पिछले 5 साल से पार्टी के समर्पित सिपाही रहे हैं और चिराग पासवान का जो निर्देश था एक बूथ कमेटी का और 25,000 सदस्यों का सदस्यता का, वो सारा काम उन्होंने पूरा कर लिया है। और कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब वो लोजपा के काम से अपने क्षेत्र में नहीं रुकते हैं, लोगों से संवाद नहीं करते हैं। लगातार उनका जनसंपर्क अभियान जारी है। तो आखिर क्यों लड़ना चाहते हैं उपेंद्र यादव ओबरा से? वो कहते हैं कि देखिए, ओबरा की धरती प्रयोग की धरती रही है। अगर निर्दलीय जीत रहे हैं तो यहाँ की जनता प्रयोग करती है और प्रयोग से जब उनको निराशा मिलती है तो वो नए चेहरे को तलाशते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता एक प्रयोग मेरे साथ भी करे और चिराग पासवान, रामविलास जी का जो सपना है गरीबों तक, दलितों तक, अल्पसंख्यकों तक विकास पहुंचाना, उस सपने को हम ओबरा में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकास की एक धारा ओबरा में बहे। ओबरा को अभी बहुत चीज़ चाहिए और वो सपना मेरे मन में है और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिले और मैं विधानसभा जाऊं और पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास करूं। अब उपेंद्र यादव का ये सपना कैसे पूरा होगा, लोजपा से उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लोजपा के सूत्र बताते हैं कि लोजपा में सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम अभी ओबरा में उपेंद्र यादव का ही चल रहा है और पूरी संभावना है कि पार्टी नेतृत्व उन्हीं के कंधे पर वहां का टिकट सौंपेगी और पूरी तैयारी के साथ उनको चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। तो उपेंद्र यादव को उम्मीद है कि पार्टी उनको पूरा सहयोग करेगी। जनता का प्यार, आशीर्वाद लगातार उनको मिल रहा है और ये दोनों कॉम्बिनेशन उनको जीत कर विधानसभा पहुंचा देगी। या पार्टी आगे नहीं बढ़ना, इसलिए आपको अगर पद मिला है उस पद को, गरिमा को समझिए और जिम्मेवारी, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उतना सहना पड़ता है और उतना त्याग करना पड़ता है। आज माननीय रामविलास पासवान जी आज सिर्फ दलित के नेता नहीं है, एक जात के नेता नहीं है, सारे जमात रामविलास पासवान को मानता है और लोक जनशक्ति पार्टी सारे जमात की नेता है। इसलिए हम लोगों को संगठन को मजबूत करना होगा, प्रखंड में, पंचायत में जाना होगा। हम आप सबों से अपील करते हैं कि आप लोग मीटिंग कीजिए, आप पंचायत में कीजिए, प्रखंड में कीजिए। हम लोग पूरे जिले में तत्परता से आप कभी भी बुलाएंगे आ करके और संगठन को विस्तार करने का काम करेंगे। लोटा होता है तो ठंडाता ही है, कोई बात नहीं है। पार्टी है, पार्टी बड़ी पार्टी है, तो थोड़ा उच्च नीति का चढ़ाव होता है। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करने आए हैं और आग्रह कर रहे हैं, कोई किसी के बहकावे में नहीं आए, कोई किसी के समझावे में नहीं आए। एकता में बल होता है और एकजुटता होकर के और पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। चलिए गोह चलते हैं। गोह में क्या हो रहा है? गोह में एक चेहरा है, शिवराम सिंह। दिल्ली में व्यापार करते हैं, टेक्सटाइल का उनका बड़ा कारोबार है, लेकिन अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की सेवा करने का एक जज्बा, एक सपना उनको वापस गोह ले आया है। तो क्या शिवराम सिंह का सपना पूरा होगा? शिवराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहते हैं कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा और इसी मकसद से मैं ये लौटा हूँ बिहार और अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में। उसमें तो कहीं सोचना ही नहीं है और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता रिकॉर्ड वोट से मुझे जिता के पटना भेजे। तो सवाल था कि आखिर क्यों? अभी जो विधायक हैं मनोज शर्मा जी, उनमें क्या दिक्कत है? या रणविजय जी जो पिछले बार हार गए थे, उनमें क्या दिक्कत थी? उनको छोड़ के लोग आपको क्यों चुनेंगे, आपको वोट क्यों देंगे? तो उनका सीधा जवाब था कि ये सवाल जो है आप गोह की जनता से पूछिए, यहाँ के बुजुर्गों से पूछिए, यहाँ के महिलाओं से पूछिए, यहाँ के युवाओं से पूछिए कि आखिर मनोज शर्मा जी ने और रणविजय जी ने क्या किया गोह के लिए और मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ इस क्षेत्र के लिए।
जवाब आपको मिल जाएगा। हमारी टीम ने वहाँ दौरा किया, वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या शिवराम सिंह की बातें सही है। उन्होंने कहा कि देखिए, सही गलत का सवाल नहीं है। अगर कोई ये वादा करता है, हम लोग वादों पर जीने वाले लोग हैं। अगर कोई पिछला बार भी वादा हुआ था, पिछली बार भी, अब भी वादा हो रहा है। शिवराम जी वादा कर रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, कह रहे हैं कि विकास करेंगे। तो हम लोग तो वादों पर जीने वाले लोग हैं। वादा जो करते हैं, जो निभाते हैं, उसका जीवन भर हम साथ देंगे। तो शिवराम सिंह का कहना है कि देखिए, हम लोग केवल वादा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वादा को पूरा करने की पूरी स्ट्रेटजी है। हम उस सपनों को कैसे पूरा करेंगे, गोह के विकास का जो एक रोड मैप मैंने तैयार किया है, वो कैसे पूरा होगा, ये हम जनता को बता रहे हैं। केवल हम उनसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम वो उनको बता रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं इस क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र के लिए कितने समय में हम कितना काम करेंगे और कैसे करेंगे, और इसलिए आप हमको वोट दीजिए और हमको पटना भेजिए। तो ये मेरा एजेंडा है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। राम बाबू जिंदाबाद 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 राम बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हसपुरा का नेता कैसा हो, राम बाबू जैसा हो। वो हसपुरा का नेता कैसा हो, राम बाबू जैसा हो। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गोह की ये जनता शिवराम सिंह के इस एजेंडे को, इस प्लान को कितना अंगीकार करती है, कितने अपने दिल में उतारती है, और वो सपना जो ईवीएम में उतरना है, उसको गोह की जनता शिवराम सिंह के नाम से उतारती है कि नहीं उतारती है। आज रणभूमि में बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।